Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं इस क्लैंप मीटर की। ये एक डिजिटल क्लैंप मीटर है। ये मैंने इसको कल बाय किया है। ये इसमें एसी और डीसी आप दोनों करंट और दूसरा एम्पेयर और वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी दोस्तों, ये हमारे पास क्लैंप मीटर है कैट कंपनी का, कैट IV 600 वोल्ट डिजिटल क्लैंप मीटर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अभी हम इसको खोल के ओपन करते हैं। हम इसका बॉक्स खोल लेते हैं। तो ये मैंने बॉक्स खोल लिया है। इसके अंदर ये पॉकेट है, इसका बैग है। बैग के अंदर हमारा क्लैंप मीटर है और ये एक मैनुअल है। इसके ऊपर पूरी डिटेल दी गई है। तो हम इसको भी बाद में चेक करते हैं, पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो हम इस बैग को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमें हमारा क्लैंप मीटर नज़र आ जाता है। ये वाला ये पैक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ ये एक बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है। और ये इसकी केबलें हैं जो इसके अंदर फिक्स की गई हैं, ये हैं। तो ये हमारी केबलें हैं। ये 2 टाइप की केबलें हमें दी गई हैं। देखें, एक तो ये वाली केबलें हैं और दूसरी ये हैं आगे पिन वाली जो केबलें हैं, ये वाली हैं। तो इनको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। जी दोस्तों, ये हमारे पास एक केबलें हैं और दूसरी ये हमारे पास केबलें हैं, ठीक है। हम इसको साइड पे रखते हैं। और ये हमारा क्लैंप मीटर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बटन है सेलेक्ट का और हॉरिजेंटल है, हमारी रेंज है। और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर बैटरी डाल लेता हूं। तो बैटरी डालने के लिए हमें यहाँ पर ये कवर हमें खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल शॉक रिमूव टेस्ट लीड बिफोर ओपनिंग केस और बैटरी डोर। तो ये वाला बैटरी डोर है, हम इसको पहले रिमूव करेंगे और इसके अंदर बैटरी डालते हैं। और यहाँ पर भी एक बटन दिया हुआ है, ये देखें। अगर हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये वाली लाइट जलेगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम बैटरी डाल देते हैं इसको खोल के। जी, हम इसको पहले खोलते हैं। दोस्तों, ये वाला जो मीटर है, अगर आप सोलर पैनल पर काम करते हैं, AC DC, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव और पॉजिटिव। ये ऐसे है। जी दोस्तों, हमने बैटरी डाल दी है। अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखें, ये ऑन हो चुका है हमारा क्लैंप मीटर। काफ़ी साइज़ में भी बड़ा है। ये कैट कंपनी का है। और जी दोस्तों, अभी हम इस क्लैंप मीटर के फ़ीचर चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर हैं और इस क्लैंप मीटर की क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है इसमें। और ये इसका सिलेक्टर स्विच है।
यहाँ पर ऑफ है और इस पोजीशन में हम वोल्ट चेक कर सकते हैं, एसी और डीसी। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं जो 50 हर्ट्ज़ हमारी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, मिली ओम्स है। और उसके बाद रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं हम यहाँ से। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर दोस्तों हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर आज कितना है। तो उसी के साथ यहाँ पर हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं, डीसी और एसी। ये वाले 200 जो एम्पेयर होंगे ये हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू गुजार कर, ये लीड लगाकर बाईपास करके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हम एम्पेयर और जो है डीसी एम्पेयर और एसी एम्पेयर हम चेक कर सकते हैं इस क्लम्प के थ्रू केबल में डालकर। ऐसे तो किसी भी एक केबल में डाल देंगे तो हमें एम्पेयर का पता चल जाएगा कितने एम्पेयर हैं, डीसी हो या एसी हो। तो ये थी इसमें चीज़ें। और बाकी यहाँ पर सिलेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो हम कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने कंटिन्यूटी के ऊपर डाल दिया है, तो अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो अभी ये ऑटो हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लेके आते हैं तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी कितने % है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ की जो रेंज है, तो ये वाली जो रेंज है अभी मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं किया, अभी इसको मैं यूज़ करूँगा फिर मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 2 केबलें लगेंगी। तो इसमें जो केबलें हमारी आएंगी, यहाँ पर कॉमन है ब्लैक आएगी, यहाँ पर रेड आएगी। तो दोस्तों इसके साथ एक बटन और भी है, यहाँ पर देखें ये बटन है। अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारी जो स्क्रीन है, ये डिस्प्ले, ये हमारी इसमें लाइट आ जाएगी, तो लाइट ऑन हो जाएगी। अगर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो है रीडिंग समझ लें ये होल्ड हो जाएगी, तो हम बाद में इसको देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एलईडी लाइट ऑन करके। ये देखें ये अभी ऑन हो चुका है। तो अभी मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी जी। तो अभी ये ऑफ़ हो चुकी है। तो इसकी ये वाली जो 200 केबल है ये है टेम्परेचर चेक करने के लिए, ये लीड है टेम्परेचर चेक करने के लिए। यहाँ से आगे दोनों सीरीज के जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हम लगा के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और ये वाली जो हमारी लीडें हैं ये समझ लें टेस्ट लीड है, कुछ भी हमने टेस्ट करना हो, चेक करना हो तो उसको चेक करने के लिए। तो अभी हम इसको भी लगा लेते हैं। हमने ब्लैक को लगा दिया कॉमन पर और ये हमारी रेड आ गई। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यूटी पर। तो कंटिन्यूटी पर दोस्तों हम यहाँ पर बज़र सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने बज़र अभी सेलेक्ट कर ली है, अभी देखते हैं। देखें हमारी अभी बज़र आ रही है। तो यहाँ पर अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये हमारी रेजिस्टेंस आ रही है। तो यहाँ पर अभी हम इसको कर लेते हैं जी ओम्स के ऊपर जी। तो दोस्तों ये हमारा टेम्परेचर है। अभी जो मेरे कमरे का यहाँ पर टेम्परेचर है जिधर मैं बैठा हूँ वो 36 है। और ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं, एम्पेयर हम गुजार कर चेक करेंगे इनके बाईपास। और ये है हमारा क्लैंप के थ्रू हम चेक करेंगे एम्पेयर डीसी एसी। तो बाकी दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी ब्रीक ब्रीक लिखा हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर पूरी डिटेल के साथ हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके अंदर फ्यूज़ भी लगे हुए हैं। अगर कोई मसला आ जाता है, कोई फ्यूज़ जल जाता है, अगर आप कोई वायर गलती से लगा लेते हैं गलत, तो समझ लें कि इसका फ्यूज़ जल जाएगा और आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर है जी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम इसका चेक कर लेते हैं वो टेम्परेचर इसको लगा के कि हमारा टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो मैं ये केबल यहाँ पर लगा देता हूँ और हम इसको करते हैं टेम्परेचर पर। तो अभी हम चेक करते हैं, देखें 37 हो गया। तो मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, फिर
होल्ड करके लेके आऊँगा यहाँ पर कि कितना इसका टेम्परेचर हो गया है। जी दोस्तों, मैंने इसका बाहर टेम्परेचर चेक किया है तो ये 42 इसका टेम्परेचर आ रहा है बाहर। तो आज इतना ही टेम्परेचर है बाहर भी, क्योंकि मुझे मैसेज भी आया था टेलीनॉर की तरफ से कि आज आपका जो टेम्परेचर है वो उनका मैसेज था 41 होगा, लेकिन ये मीटर जो है ये चेक कर रहा है 42। तो सही है, 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि 42 ही है। बाहर काफ़ी गर्मी है। तो दोस्तों ये मीटर है, अभी हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। पैनल भी साथ में टेस्ट करेंगे, डीसी करंट भी टेस्ट करेंगे और इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह इसकी बाद जो वीडियो आएगी वो इसी के ऊपर होगी। हम एक सोलर पैनल उतारेंगे और उतार के उसके साथ हम एम्पेयर वगैरह चेक करेंगे और उसके जो वोल्ट वगैरह चेक करेंगे कि जो हम पैनल है वो हमारा सही है या मीटर हमारा ठीक है या नहीं। लेकिन मुझे मीटर की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। ये मीटर बहुत ही ज़बरदस्त मीटर है। तो ये 42 टेम्परेचर हमें बता रहा है, तो बिल्कुल ठीक बता रहा है। और ये क्लैम्प मीटर अभी मैं आगे यूज़ करूँगा इंशाल्लाह, फिर मुझे पता चलेगा। तो मैं अभी इसको निकाल देता हूँ। ये मैंने होल्ड किया हुआ, तो मैं अभी इसको रिलीज़ कर देता हूँ। तो देखें मैंने बंद कर दिया है। जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो 36-35 है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है अभी। तो पीछे फ़ैन चल रहा है। तो ये एक क्लैम्प मीटर था। इस क्लैम्प मीटर के बारे में मैं दोस्तों आपको बताना चाहता था। कल ही मैं लेके आया हूँ, तो मैंने आज इसकी वीडियो बनाई है। आप वीडियो देखें, अगर आपने लेना हो तो ये आप बाज़ार से ले सकते हैं। इससे हल्के वाले भी मिल जाएंगे आपको। जो रेड वाले, जो ये वाली जो शेप है उनकी, वो रेड में आ रही हैं, रेड में होते हैं और येलो में तकरीबन आ रहे हैं। तो वो सस्ते हैं, लेकिन वो थोड़े हल्के भी हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का है और इसकी प्राइस 3500 रुपये है। अभी शायद हो सकता है ज़्यादा होगी हो, क्योंकि ये एक पुराना पीस पड़ा हुआ था उनके पास, तो मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेड चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।